आज का हमारा लेसन है कायद अ ग्रेट लीडर, कायद आज़म एक अजीम रहनुमा। तो चलिए सबक को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अगस्त 7 1947। ये 7 अगस्त 1947 का दिन था। वैन अ सिल्वर एयरक्राफ्ट, जब एक सुनहरे रंग का हवाई जहाज सर्कल मुंडला रहा था, चक्कर लगा रहा था ओवर द एयरपोर्ट के ऊपर एट माड़ीपुर कराची में। ये 7 अगस्त 1947 का दिन था जब एक सुनहरे रंग का हवाई जहाज माड़ीपुर कराची के ऊपर चक्कर लगा रहा था, मुंडला रहा था। इट वॉज वॉच्ड बाय अ वास्ट एक्साइटेड क्राउड वाइल स्मूथली लैंडिंग। इसको बहुत ज्यादा और पुरजोश हजूम ने देखा। वॉच्ड देखा गया, इसको बहुत ज्यादा हजूम। वॉच्ड ये पैसिव वॉइस का जुमला है। इट वॉज वॉच्ड बाय अ वास्ट कहते हैं वसी को, बहुत ज्यादा हजूम को। एक्साइटेड पुरजोश, वाइल स्मूथली लैंडिंग हमवारी से। स्मूथ का मतलब होता है हमवार, लेकिन हमवारी से यहाँ पे मानी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आहिस्तगी से, लैंडिंग उतरते हुए। इसको वसी और पुरजोश हजूम ने आहिस्तगी से उतरते हुए देखा। फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन, जहाज में से पहले निकलने वाला शख्स वाज अ टॉल, एक ऊंचा एंड डिग्निफाइड मैन और बावकार शख्स था। वेयरिंग अ प्योर वाइट शेरवानी, जिसने खालिस सफेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। एज सुन एज ही अपीयर्ड, जैसे ही वो नमूदार हुआ, जाहिर हुआ। अपीयर्ड का मानी होता है नमूदार होना, जाहिर होना। द होल क्राउड रोड विद वन वॉइस, पूरा हजूम एक ही आवाज में चीख उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड एवरीवन पुश्ड फॉरवर्ड, और हर किसी ने आगे जोर लगाया। फॉरवर्ड आगे, पुश्ड का वैसे मतलब होता है धक्का देना, लेकिन आगे जोर लगाना यहाँ पे होगा। एंड एवरीवन पुश्ड फॉरवर्ड, किसी ने आगे जोर लगाया। टू वेलकम हिम, उसका इस्तकबाल करने के लिए। टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल, कि उसके इतना करीब जाया जा सके जितना मुमकिन हो। क्लोज करीब जाना, पॉसिबल मुमकिन। ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली, उसको वाज़े तौर पर देखने के लिए। उसको वाज़े तौर पर देखने के लिए हर किसी ने आगे जोर लगाया ताकि उसका इस्तकबाल किया जा सके। फॉर हेयर, क्योंकि यहाँ वॉज देयर ग्रेट लीडर, उनका अजीम रहनुमा कायद आज़म था। द फाउंडर, बानी एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री, उनके नए मुल्क के। हेयर वॉज देयर लीडर, वहाँ यहाँ पर उनका रहनुमा था। हु हैड वन, जिसने हासिल किया था। यहाँ पे वन का माने होगा हासिल करना। पाकिस्तान फॉर देम, उनके लिए पाकिस्तान। यहाँ पर उनका अजीम रहनुमा कादियात, यहाँ पर उनका रहनुमा था जिन्होंने उनके लिए पाकिस्तान हासिल किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। एज ही ड्रो टू द ग्रेट सी ऑफ द पीपल, जैसे ही वो लोगों के समंदर में से गुजरे, यानी बहुत ज्यादा लोगों में से गुजरे। ड्रो का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, ड्राइव करना, लेकिन यहाँ पे मानी होगा गुजरना। एज ही ड्रो टू द ग्रेट सी ऑफ पीपल, जैसे ही वो लोगों के समंदर में से गुजरे। दैट स्ट्रेच फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द सिटी, जो कि एयरपोर्ट से, हवाई अड्डे से शहर तक फैला हुआ था। थ्रू ऑल द चीयर्स एंड टीयर्स, तमाम तालियों और खुशी के आंसू के दरमियान। एंड नेवर एंडिंग स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान के ना खत्म होने वाले नारों पाकिस्तान जिंदाबाद में से। द कायद शोड नो साइंस ऑफ हिज फीलिंग्स, द कायद शोड, कायद ने इजहार किया। नो साइंस अपने हिज फीलिंग्स, अपने जज्बात का इजहार। कायद ने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। ही रियरली डिड सो, वो ऐसा कभी कभार करते थे। इफ ही फेल्ट प्राइड और जॉय इन व्हाट ही हैड डन, अगर वो फख्र महसूस करते या खुशी महसूस करते इन व्हाट ही हैड डन, कि जो कुछ उसने हासिल किया। ही डिड नॉट लेट एनीबडी सी इट, वो किसी को पर ये जाहिर नहीं करते थे, किसी को ये देखने नहीं देते थे। थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज, उन इब्तिदाई दिनों के पुरजोश लम्हों के दौरान। ऑफ द यंग नेशन, नौजवान कौम के उन इब्तिदाई पुरजोश लम्हों के दौरान। द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल, वो आदमी जिसने इसे इस काबिल बनाया था। रिमेन काम, पुरसकून रहे। सीरियस, संजीदा रहे। एंड सोबर, और मतीन रहे। द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल, वो आदमी जिसने इसे मुमकिन बनाया था। रिमेन काम, पुरसकून रहे। सीरियस, संजीदा रहे। एंड सोबर, और मतीन रहे। परहैप्स ही वाज थिंकिंग ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल, शायद कि वो उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे। हु हैड बिकम होमलेस, जो कि बेघर हो चुके थे। व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और इंडिया बिकेम सेपरेट कंट्रीज, अलग ममालिक बने। परहैप्स, शायद कि ही वाज थिंकिंग ऑफ द थाउजेंड्स, शायद कि वो उन हजारों के बारे में सोच रहे थे। हु आर बीइंग अटैक्ड, जिन पर हमला किया गया था। एंड किल्ड ऑन द रोड्स, और उनको रोडों पर कत्ल किया गया। एंड रेलवेज, और रेलवेज पर। एज दे ट्राइड टू रीच देयर होमलैंड,
जैसे वो अपने घर की पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज मच इन दोज डेज, उन दिनों बहुत कुछ था, ऑफ वायलेंस, तशद्दुद का, टू सैडन जिना, जिना को गमगीन करने के लिए, उन दिनों जिना को गमगीन करने के लिए तशद्दुद का बहुत कुछ था। जिना हु वाज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिना जो कि बहुत मजबूत एहसासात के मालिक थे। आल्दो ही रेयरली शोड इट, हत्ता कि वो कभी कभार इसका इजहार करते थे। यट दोज हु वर क्लोज टू हिम, ताहम जो लोग उनके करीब थे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन, समटाइम्स फॉर अ फ्यू मोमेंट्स सा हैप्पियर मैन, कुछ लम्हात के लिए उन्होंने एक खुश आदमी को देखा। वंस ही वेंट टू द बैल्कनी ऑफ द गवर्नर हाउस, एक दफ़ा वो गवर्नर हाउस के सहन में गए, फ्रॉम वेयर ही कुड सी, जहाँ से वो देख सकते थे, विदाउट बीइंग सीन, नज़र में आए बगैर। एक दफ़ा वो गवर्नर हाउस के सहन में गए जहाँ से वो नज़र में आए बगैर देख सकते थे। एंड एज ही लुक्ड ऑन द क्राउड स्टिल चीयरिंग इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड, और जैसे उन्होंने हजूम को देखा, लुक्ड ऑन द क्राउड, हजूम की तरफ देखा, स्टिल चीयरिंग, जो अभी तक क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इन स्ट्रीट्स, गलियों में, आउटसाइड, बाहर, जो कि अभी तक गलियों में तालियां बजा रहे थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुरा दिए, यानी वो एक ऐसी जगह खड़े थे जहां वो लोगों को तो देख रहे थे लेकिन लोगों को वो नजर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने जब लोगों को देखा कि वो अभी तक तालियां बजा रहे हैं तो वो मुस्कुरा दिए। इन दैट स्माइल, इस मुस्कुराहट में, कुड बी सीन द वार्म हार्टेड मैन, इस मुस्कुराहट में एक गर्मजोश या पुरजोश आदमी को देखा जा सकता था। बिहाइंड द स्टर्न कायद आज़म, एक सख्त गिर कायद आज़म के पीछे, यानी इस स्माइल में एक सख्त गिर कायद आज़म की बजाय एक गर्मजोश आदमी को देखा जा सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना वाज एट दिस टाइम टायर्ड, कायद आज़म उस वक्त थके हुए थे। एंड फार फ्राम वेल, यानी फार कहते हैं किसी चीज़ से दूर होना, फ्रॉम वेल सेहत से, यानी वो बीमार थे। कायद आज़म इस टाइम थके हुए थे और बीमार थे, बट ही हैड सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन, लेकिन उनके पास ये इत्मीनान था, बट ही हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग, देखिए उनको ये जानकर इत्मीनान था, दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन, कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप, उनकी रहनुमाई और साबित कदमी की वजह से, फोर्स की वजह से, डिटर्मिनेशन, साबित कदमी एंड लीडरशिप, और उनकी रहनुमाई और साबित कदमी की वजह से, पीपल हु हैड वंस बीन अ डिफीटेड ग्रुप, वो लोग जो एक दफ़ा हारे हुए थे, डिफीटेड ग्रुप थे, विद लिटिल टू होप फॉर, जिनके पास उम्मीद बहुत कम थी, इन एन एम्पायर रूल्ड बाय फॉरेन पावर, और उनकी सल्तनत गैरों के हाथों में थी, फॉरेन पावर्स के अंडर थी। who had become the greatest of the Muslim state, मुस्लिम रियासतों में सबसे अजीम बन चुकी थी, एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में 5वीं बड़ी कौम बन चुकी थी। 70 मिलियन पीपल, 70 मिलियन, 70 लाख लोग, who had once no country to call their own, जिनके पास अपने मुल्क कहने को कोई जगह नहीं थी, टू हैड बिकम अ नेशन, एक कौम बन चुके थे, विद ग्रेट आइडियल्स एंड ग्रेट फेथ, एक अजीम अकीदे और अजीम रहनुमाओं के साथ वो एक कौम बन चुके थे। पहले जिनके पास एक कहने को कोई मुल्क नहीं था, जो हार चुके थे, जिनकी हुकूमत किसी और के हाथ में थी, अब उनके पास अजीम अकीदा था, एक अजीम मुल्क था, अजीम रहनुमा थे उनके पास। अ फ्यू डेज आफ्टर ही लैंडेड इन कराची, कुछ दिनों बाद जब वो कराची में लैंड किए, यानी उतरे, मोहम्मद अली जिन्ना ने टोल्ड हिज पीपल, अपने लोगों को बताया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, तुम अपनी मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो, फ्री हो। यू आर फ्री, तुम आज़ाद हो, टू गो टू योर मास्क, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान की इस रियासत में किसी भी इबादत गाह को जाने के लिए, किसी भी मजहबी इबादत गाह में इबादत करने के लिए, चाहे तुम फिर मंदिर में जाना चाहते हो, चाहे फिर तुम मस्जिदों में जाना चाहते हो, मंदिरों में जाना चाहते हो, तुम आज़ाद हो। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो सकता है, किसी भी मज़हब से हो सकता है, और कास्ट या किसी भी कबीले से हो सकता है। वी आर ऑल सिटीजन ऑफ वन स्टेट, हम सब एक रियासत के शहरी हैं। ही वाज, वो बेशक, ऑफ कोर्स रिमाइंडिंग देम द प्रॉफिट्स टीचिंग, वो उनको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की याद दिला रहे थे, दैट ऑल मैन, के तमाम लोग, आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़र में बराबर हैं।